हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो आपकी सिलाई की रेट होती है वो कितनी रखनी है। ब्लाउज़ ड्रेस सबका हम अलग अलग देखेंगे। हमारे अगले वीडियो में हमने देखा था कि जो गांव में रहते हैं उनको अपनी रेट क्या रखनी है। आज का जो ये वीडियो है जो सिटी में रहते हैं उनके लिए है, क्योंकि बहुत लोग सिलाई करते नहीं समझ में आता कि हमें इस पैटर्न की या फिर इस ड्रेस की हमें क्या सिलाई रखनी है, क्या रेट रखनी है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको एंड से 0 से लेके 100 तक आपको सब डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ में कितना प्राइस रखना है, क्या रेट रखनी है। फिर उसमें अगर कुछ डिज़ाइन चेंज आ रही है, कोई न्यू पैटर्न है, तो उसमें आपको कितना रेट रखना है वो हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वो एरिया बहुत ज़्यादा मायने है। क्योंकि अगर आप सिटी में रह रहे हो तो सिटी में कौन से मतलब एरिया में हो, क्योंकि आपके आसपास के जो भी ब्यूटी वाले हैं सिलाई करते हैं तो वो कितना प्राइस ले रहे हैं, तो वो पहले आपको चेक करना है। वो चेक करने के बाद अगर मान लो एक ब्लाउज़ की उनकी 200 से 300 रुपये है, तो आप उसमें 50 या 40-50 कम ले सकते हो। क्लियर हुआ। क्योंकि 40-50 शुरुआत अगर कर रहे हो तो आपको कम रखना है। फिर आपका फिटिंग फिनिशिंग अच्छा रहेगा तो फिर धीरे धीरे आप रेट बढ़ा सकते हो। तो कस्टमर भी आपको दे देंगे। अगर शुरुआत में ही आपको कोई, अगर आप अभी सिल रहे हो, नए हो, और आपने शुरुआत में इतनी ज़्यादा रेट रख रही, तो फिर कस्टमर थोड़े कम हो जाएंगे। तो आपको शुरुआत में 10-20 थोड़े कम रखने हैं, जो आपके आसपास में ले रहे हैं उनसे कम रखने हैं। ओके। तो आज हम सिटी का पूरा डिटेल में A to Z तक पूरा देखेंगे कि आपको कितना रखना है। तो हम पूरा ही देखेंगे, ड्रेस, ब्लाउज, पेटीकोट, अस्तर वाला, फुल अस्तर वाला, पैंट, पटियाला, पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी आपको लिस्ट बना के रखनी है, क्योंकि फिर कभी कभी याद भी नहीं रहता है। और लिस्ट बनाओगे तो फिर आपको क्या है कि लिस्ट में देखते ही आपको उनको बता देना है कस्टमर को कि मेरी ये रेट है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करो। अगर आपको मेरा फिटिंग फिनिशिंग अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट टाइम और सिलवाना। तो आज हम सबसे पहले ब्लाउज़ की रेट है वो देखेंगे। तो देखो, सिंपल जो हमारा ब्लाउज़ होता है ना, बिना अस्तर वाला, तो उसको आपको कितना रखना है, 150। इससे ज़्यादा तो अभी नहीं रखना है। बहुत लोग इसका भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन 130 और 150 के बीच में आपको रखना है ये रेट। क्लियर हुआ। सिंपल ब्लाउज़ आपको 130 और 150 के बीच में रखना है। ओके, सिटी में। और जो अस्तर वाला ब्लाउज़ है वो 200 से आप अप रख सकते हो, 200 250 तक। कोई पैटर्न है तो 30 40 50 रुपये आप अंदर ऐड कर सकते हो। ओके। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि ज़्यादा ही होता है अस्तर वाला, लेकिन आप इतना तो, इससे कम तो लेना ही नहीं है। और 30-50 आप ऐड कर सकते हो कोई पैटर्न के। जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को आपको कितने लेने हैं, 300 लेने हैं। 300 हम ले लेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़। कोई पैटर्न है तो 30 से 50 रुपये आपको ऐड करने हैं, क्योंकि पैटर्न बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको 30 से 50 रुपये ऐड कर ही देने हैं। इसमें आपकी डोरी और वो सब आ चुका है, पाइपिंग और डोरी। 300 में आपका सब आ जाएगा, अंदर ही कवर होना है। तो 300 हमारे इतने हो गए। और जो अस्तर वाला ब्लाउज़ है उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 200 से कम तो लेना ही नहीं है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ब्लाउज़ में इतनी रेट लेनी है। अगर इसमें थोड़ा बहुत ब्लाउज़ में कोई चेंज है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कितना प्लस माइनस करना है। अब ड्रेस जो है उनकी रेट चेक करेंगे हम। तो जो पेटीकोट है वो 100 से 130 के बीच में आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि रेडीमेड पेटीकोट 150 180 इतने तो आते ही है। अगर आप उनके बराबर का रखोगे तो फिर क्या होगा कि लोग बाहर से लाने को तैयार होंगे कि इतने में तो बाहर मिलता ही है, तो वो ही लाएंगे। लेकिन आपको 100 से 130 के बीच में रखना है, तो आराम से सिलवाएंगे। ओके। पेटीकोट 130 से, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन 100 से 130 तो आपको लेना ही है। ओके। सिंपल जो फुल ड्रेस है हमारा, कौन सा है, सिंपल है, फुल ड्रेस है बिना अस्तर वाला, उसको आपको 200 रुपये रखने ही है। इससे कम तो नहीं रखने हैं, 200 तो हमें रखने ही है। ओके। ये नॉर्मल सिलाई है, सिटी में ये बहुत ज़्यादा कम सिलाई है, लेकिन सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। जो कुर्ती है, सिर्फ ऊपर की कुर्ती है हमारी, सिंपल है, 150 से 100 150 रखनी है। और कोई पैटर्न है तो 30 से 50 रुपये आपको ऐड कर देने हैं। ओके। 30 से 50 रुपये हम ऐड करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी जो पाइपिंग है वो ऐड होगी। 150 में सिर्फ आपको कुर्ती लेकर देनी है।
पैंट प्लाजो के साथ अगर कोई कुर्ती है तो 250 से 300 के बीच में आप ले सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इतना तो देखो चलता ही है। 250 से 350 सॉरी 300 के बीच में आप ले सकते हो। ओके। और जो सलवार है, जो नीचे की सिर्फ हम सलवार ही सिलेंगे तो 150 से 130 तक आप ले सकते हो। ओके, 130 लो या फिर 150, इन दोनों के बीच में आपको रखना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं रखना है। फिर जो नायरा कट सूट है हमारा पूरा, ओके, जो नायरा कट सूट होता है उसको 300 आपको लेना है। अस्तर वाला है तो आपको 100 रुपये ऐड करना है, तो पूरा आपका 400 रुपये हो जाएगा। तो 300 और 400 के बीच में लेना है, क्योंकि इसमें फिर क्या है कि नायरा में आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा वो सूट बनाने में, तो 300 से कम तो आपको लेना ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा इतना क्लियर हुआ। फिर हम देखेंगे कि फुल अस्तर वाला जो ड्रेस है हमारा, तो फुल अस्तर वाले ड्रेस में हमें क्या करना है, जो ऊपर की कुर्ती है उसमें पूरा अस्तर है, तो उसमें 350 से 400 के बीच में आप सिल सकते हो। ओके, 350 से लेके 400 के बीच में आप इसको सिल सकते हो। कोई पैटर्न है, कोई डिज़ाइन रखवाना चाहते हैं तो 30 से 50 रुपये ऐड कर सकते हो। पाइपिंग है तो पाइपिंग में आपको ऐड नहीं करना है, वो आपकी उसी में आ जाएगी। 30 से 50 आपको ऐड करना है। और रेडी जो कुर्ती होती है तो उसको फिटिंग करना है, सिर्फ फिट करना है, तो उसमें आप 30 रुपये फिटिंग का ले सकते हो। ओके, अगर आप वो कस्टमर कह रहे कि हमें ये सिलाई खोल के पूरा करना है तो फिर 50 रुपये लो, क्योंकि सिलाई खोलने में भी टाइम लगता है, तो 50 रुपये आपको ये लेना ही है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि आपको कौन कौन से भाव रखने हैं। फिर जो गाउन है, फ्रॉक है, फिर ऐसा कुछ भी जो राउंड शेप में आ रहा है तो उसमें आप 200 से 300 तक ले सकते हो। सिटी में बहुत ज़्यादा भाव है, 400 500 से नीचे तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में आपको यही प्राइस रखनी है। उसके बाद आप 100 से 150 तक प्लस कर सकते हो, लेकिन अगर शुरुआत में आपने ज़्यादा रखी है तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शुरुआत में हम ज़्यादा नहीं रख सकते। तो आपको क्लियर हुआ कि आपको अगर सिटी में रह रहे हो, अगर नए हो आप सिटी में, तो आपको इतना ही प्राइस रखना है, इससे ज़्यादा अभी आपको नहीं रखना है, क्योंकि इतने प्राइस में आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर बन जाएंगे। फिटिंग फिनिशिंग सिर्फ ये दो चीज़ सिलाई में मायने रखता है कि आपका फिटिंग अच्छे से आना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, एक ही बार में कस्टमर आपसे नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए, और जो फिनिशिंग है वो भी एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो ये दोनों अगर आपके सही होंगे तो कस्टमर आपके पास ही आएंगे। एक बार अगर कस्टमर को आपका फिटिंग फिनिशिंग अच्छा लग गया, कस्टमर जम गए, उसके बाद आप अपनी रेट थोड़ी बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो, घर के काम के साथ आप सिलाई कर रहे हो, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। घर के काम के साथ सिलाई करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर में जितने लोग हैं उन सबको संभालना, उनको टाइम पे सब कुछ देना, खाना पीना दवाई से लेके सब कुछ। फिर अगर सिलाई कर रहे हो और उसमें भी आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, दो पैसे भी नहीं बच रहे, तो फिर वो बेकार है, आपको सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिलाई कर रहे हो तो ऐसे करो कि आपके हाथ में भी पैसे आए थोड़े बहुत, और सबका ध्यान रख के काम वाम करके आपको लगे कि हाँ ये मेहनत मेरी सफल हो रही है, तभी आपको ये काम करना है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग, हम समझ चुके हो, मैंने ये नॉर्मल लिस्ट बनाई है, तो इसी में आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कितनी रेट से आपको रखनी है। ड्रेस ब्लाउज इसमें आप माइनस प्लस कर सकते हो, लेकिन माइनस तो है ही नहीं करने का, क्योंकि मैंने सबसे कम से कम रेट बताई है। इतनी रेट में तो आज तक बहुत लोग कम सिल के देते हैं, लेकिन फिर भी आप शुरुआत में इतना कर सकते हो। क्लियर हुआ? अगर आपको ये वीडियो हमारा यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और थैंक यू फ्रेंड्स।